Good morning student, myself Soyen sir as a physics teacher. Dear student, today I will teach you very important topic of physics which is related to chapter number 3 current electricity, and I will teach you today numerical of exercise 3 and this question number 9. These questions have come in board examination 2020 in March exams. So this is very important. This question is 4 mark questions. So first we will read the question and then what values we want to find that. So I will discuss, okay, later on. So see the question. Question number 9 is given that कि determine the current in each branch of the network shown in figure. क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटा है. एक नेटवर्क दिया गया है जिसके बेसिस पे हमें बताना है कि उसमें करंट क्या फ्लो हो रही है और हर एक ब्रांच में करंट क्या, यहाँ से ए से बी में क्या करंट जा रही है, बी से सी में क्या पास हो रही है, बी से डी में क्या जा रही है, डी से सी में, और ए सी डी में करंट क्या फ्लो मूव कर रही है, कितना फ्लो हो रहा है, जबकि यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस गिवन दैट है और यहाँ पे 10 वोल्ट की पावर सप्लाई भी दी गई है. तो आप देख सकते हैं अब हमें पावर सप्लाई बनाना पड़ेगा. एग्जाम में तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, बाकी को हमें करना है. सपोज दैट लेट अस कंसीडर, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, ईएमएफ है बैटरी का, वो दिया गया है 10 वोल्ट है. तो प्लस के डायरेक्शन से हमें करंट फ्लो होती, मान लेते हैं ये आई करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे. ठीक है, कौन सी करंट फ्लो हो रही, आई करंट फ्लो हो रही है. जब यहाँ ए पॉइंट पे पहुंचेंगे, ए बी सी डी हमारे पास 4 पॉइंट है. अगर डी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो देयर आर 2 पाथ. मान लेते हैं सपोज दैट ये इसमें करंट I1 फ्लो होती है, तो यहाँ पे क्या होती है, I माइनस I1. ओके, जब इसमें I फ्लो हो रही है I1, तो इसमें क्या होगी, I माइनस I1 फ्लो होगी. अगर हम यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचते हैं और तो देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, सपोज दैट यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रही है और यहाँ से आ क्या रही है, फ्लो क्या हो रही है, I करंट. तो यहाँ पे देयर आर 2 वेज, तो एक BC है एक BD है. तो इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, तो I1 माइनस, क्योंकि I2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे करंट हमें मिलेगी I1 माइनस I2. ठीक है. अब इसी तरह से आप देख सकते हो कि D पॉइंट पे हमारे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, AD और BD. तो इनका एडिशन क्या होगा, क्या होगा, I माइनस I1 प्लस I2. तो ये करंट इस डायरेक्शन में डी से सी में फ्लो होगी. और इस तरह से यहाँ पे डी पे 2 पॉइंट हैं, बीडी और बीसी मीट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, एक नेटवर्क जुड़ रहा है. तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे आई करंट फ्लो होगी और यहाँ पे भी करंट आई ही फ्लो होगी. अब इस तरह से हमने आपको पाथ बना दिया, आपके लिए तैयार कर दिया. अब आपको बताना है कि इसमें करंट क्या है. तो पहले इसमें नेटवर्क में क्या करना, हम पैरेलल और सीरीज कनेक्शन तो लगा नहीं सकते. तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम किरचॉफ्स के नियम का यूज करेंगे, लॉ, किरचॉफ्स लॉ. और यहाँ पे लूप, क्लोज लूप पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक लूप की बात करें तो ए बी डी ए, एक लूप ये है. दूसरा लूप है बी सी डी ए. ठीक है. तीसरा लूप हम कौन सा लेंगे, ए बी सी. इसका कोई नाम दे दो, क्या दे दें इसको, मान लो जी है, ये एच है. ओके, ये इसके पॉइंट है. तो हम अगर तीसरे लूप की बात करें तो ए बी सी जी एच ए. तो इतने लूप बन रहे हैं, इसके बेसिस पे हमें इसकी वैल्यूज को निकालना है. तो दोस्तों ध्यान से देखना, जब हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था, तो किरचॉफ्स लॉ के 2 लॉज थे और दोनों में एक करंट के बेसिस पे था, एक रेजिस्टेंस के उस पे वोल्टेज के पोटेंशियो के बेसिस पे था. तो जो हम यहाँ पे रूल्स लगाएंगे वो पोटेंशियो के बेसिस पे लगाएंगे, जो टोटल वोल्टेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं और अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग द किरचॉफ्स कौन सा रूल्स यूज करेंगे, सेकंड रूल. सेकंड रूल क्या है, ठीक है, सेकंड रूल्स, किरचॉफ सेकंड रूल्स या लॉज जो भी लिखना है चलेगा. और किसमें, इन नेटवर्क लिखिए या क्लोज लूप लिखिए, दोनों एक ही है, क्लोज्ड लूप और नेटवर्क.
कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी ए, क्या लिखेंगे, ए और ए, वी गेट। ओके, अब कितने लोगों को इस क्लोज लूप में इसका वैल्यूज पता है। हमने बताया था आपको कि अगर हमारा पाथ, हमारा क्या पाथ किधर है, ए से बी है, बी से सी है, बी से डी है और डी से ए है। अगर इन केस यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द डायरेक्शन ऑफ द पाथ, तो जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस, जो करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस से, वो पोटेंशियल होगा बी होगा, बी इक्वल टू आई आर होता है, तो वो वैल्यू निगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमने बताया था ना कि ए से बी की डायरेक्शन हमारा है और करंट का भी वही डायरेक्शन है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा कि ओम्स ने क्या बताया था, बी का टू आई आर, तो पोटेंशियल आई है और आर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा, वो उसके वोल्टेज को बताएगा। तो ये जो वैल्यूज आएगी वो माइनस में आएगी, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होगा तो प्लस आएगा। तो आप देख सकते हो कि ए से बी डायरेक्शन है मेरा, क्योंकि ए लूप क्या है, ए बी डी ए है, तो ए से बी, और करंट का I1 का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, जो साइन लेंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, I इंटू 10 मतलब 10I1। अब B से D के पास जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि जिस डायरेक्शन में हमारा पाथ है वही डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी, क्या आएगी, माइनस I2। ठीक है, अब यहाँ पे B से A के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट है I माइनस I1 है, और इसका डायरेक्शन पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे साइन प्लस आएगी, और वैल्यूज क्या लिखेंगे, 5I माइनस I1 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को हम ओके, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, माइनस 10I1 माइनस 5I2, ओपन द ब्रैकेट, तो क्या लिखे, प्लस 5I माइनस 5I1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो I1 है, ये इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यूज है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 15I1 और I2 क्या हो जाएगा, माइनस 5I2 प्लस 5I इक्वल टू 0। अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 15I1 प्लस 5I2 माइनस 5I इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे 5 कॉमन करें और राइट साइड में ले जाएं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक लूप से हमने एक इक्वेशन बनाया करंट का I1, I2 और I के फॉर्म में। इसी तरह दूसरे लूप से भी इस तरह से कुछ रिलेशन आएगा, और तीसरे से भी हम निकालेंगे, फिर एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें I1, I2 और I की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम बता सकेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लूप किसकी बात कर रहे हैं, B C D B। तो लिखिए अप्लाइंग द रूल, सेम चीजें लिखनी है हमें, अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन नेटवर्क या क्लोज लूप, जो भी लिखो चलता है। ठीक है, नेटवर्क कौन सा लेना है, B C D B। क्या लिखेंगे, B C D B, V गेट। हमारा पाथ क्या है, हम B से C पे जाएंगे, C से D पे जाएंगे, B से B पे जाएंगे, दिस इज द पाथ। अब हम इसको वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ध्यान से सुनिए। तो हम इसको रफ कर देते हैं और ऊपर लिखते हैं। चलिए, अब हम इक्वेशन नंबर 1 तो हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा पाथ क्या है, बी सी डी वी। नेटवर्क कौन सा है, बी सी डी वी। अब हम स्टार्ट करते हैं बी से सी।
जिस डायरेक्शन में आप देखते हो, यू कैन सी बी से सी हम जा रहे हैं, दिस इज आवर पाथ, और करंट का डायरेक्शन I1 माइनस I2 भी सेम डायरेक्शन है। तो जब इसमें विभव की पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई दिस, तो क्या होगा, माइनस साइन होगी कि प्लस होगी, माइनस होगी। हाँ वेरी गुड, देख लेते हैं माइनस, क्या लिखेंगे, -5 ओम हो गया, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, B इक्वल टू IR होता है, क्या होगा, I1 माइनस I2। अब यहाँ पे देखिए C से D पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन I माइनस I1 प्लस I2 अपोजिट है, लेकिन पाथ किधर है, C टू D है, तो साइन क्या आएगी, प्लस आएगी। ये चीजें अगर मिस नहीं होंगी तो इक्वेशन बराबर आएगी और कहीं गलती नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो 10, और यहाँ पे आएगा I माइनस I1 प्लस I2। ओके, अब यहाँ से देखिए D से B पे जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हमारा पाथ का डायरेक्शन क्या है, B टू D है, अपोजिट है, और यहाँ पे भी साइन क्या होगी, प्लस होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ का, 5I2 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज ये चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो बाकी सभी चीजें हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट नहीं है, बायोलॉजी रखा गया, ओपन द ब्रैकेट। यहाँ पे मिस्टेक होती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है, प्लस माइनस में, तो इसमें जल्दी मत करना, एक एक स्टेप बराबर लिखना। 5I1 प्लस 5I2, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया। ये क्वेश्चन 2020 में, मतलब मार्च 2020 में आया था 4 मार्क में। कुछ लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक है, थोड़ी मिस्टेक करने की वजह से आंसर गलत हो गया, मार्क चला गया था। तो आप लोग भी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गलती ना होने पाए। ठीक है, 10I1 इसको मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो 10I2 प्लस 5I2 इक्वल टू 0। चेक करते रहना, मिस्टेक कहीं नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लास्ट में आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना, I1 को एक साथ रखेंगे, तो I1 यहाँ पे दो वैल्यूज है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे इसको, -15I1, I2 कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, और सब प्लस में है, तो 5 प्लस 10 15 कितना हो जाएगा, 20I2। ठीक है, और क्या बचा है, प्लस 10I इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो जहां पे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 15I1 प्लस 4I2, ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, और -5 से, और ये क्या हो जाएगा, 4 क्यों लिख रहे हैं, पहले वैल्यू लिख देते हैं, -20I2 माइनस 10I इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कॉमन करेंगे, 5 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 5 यू विल टेक कॉमन, तो आएगा 3I1, और क्या आएगा, यहाँ पे 4I2 आएगा, 4I2 माइनस 2I इक्वल टू 0। अब हम इसको 5 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिलेगी, 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट है, चेक कर लेना एक बार। इक्वेशन नंबर 2, 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I इक्वल टू 0, यहाँ कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं है, तो ये 2 इक्वेशन आएगी। ठीक है, करेक्ट है, चेक कर लिया हर जगह। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब हम तीसरी इक्वेशन निकालेंगे जहां पे वोल्टेज भी लेंगे। तो ये लूप कौन सा है, हम इसको रफ कर दें, आपके पास आंसर तो वही है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 निकालेंगे, किससे, कौन से लूप से, A B C G H और A, ये लूप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखना तुम, अभी मैं पूछूंगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सेकंड
लॉ इन क्लोज्ड लूप कौन कौन सा है? ए बी सी जी एच ए। देखिए ये पाथ है ए बी सी जी एच ए लूप, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा जो है ए बी सी। आप यहां से भी जा सकते हैं, ए डी सी जी एच ए दोनों एक ही वैल्यू से आएगी। तो ए बी सी और क्या है जी एच, एच के बाद कहां पहुंचते हैं? ए पे पहुंचते हैं। तो ये हमारा लूप है वी गेट। इसके बेसिस पे हमें अब इक्वेशन बनानी है। ध्यान से सुनना, इक्वेशन इसमें थोड़ी बड़ी बनेगी लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब हमें पाथ क्या है? ए बी सी जी एच ए। हम कई कई बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब उसमें ध्यान दो, नहीं तो ये वैल्यूज गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब पाथ क्या है? ए बी सी जी एच ए। तो हम देख रहे हैं हम पहले पाथ का हम ए से बी जा रहे हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 है और जो हमारा करंट है वो I1 है और पाथ के डायरेक्शन में करंट है, तो वैल्यू क्या होगी? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लॉ इन द क्लोज्ड लूप ए बी सी जी एच ए वी गेट। जैसा हमने लिखा है तो हमें देखना पड़ेगा लूप क्या है? ए बी सी जी एच ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ए से बी पाथ का डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में करंट का भी जो डायरेक्शन है वही पाथ के डायरेक्शन में है। तो इस वैल्यूज भी पोटेंशियो की वैल्यू क्या होगी? जो हमारा वोल्टेज है वो क्या आएगा वो हमें बताना है। बोलिए क्या आएगा? प्लस की माइनस? माइनस आएगा तो हम क्या लिखेंगे? 10 I1। वेरी गुड। अब B से C डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो पाथ है, करंट का डायरेक्शन क्या है? I1 माइनस I2 का डायरेक्शन पाथ के डायरेक्शन में है, तो ये भी माइनस होगा। तो ये क्या होगा? रेजिस्टेंस R5 है, करंट है I1 माइनस I2। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से G पे जाएंगे, करंट I है, ये बैटरी है और ये बैटरी में जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो चाहे आप बैटरी पर सिंबल लिखिए या फिर बाद में उसकी वैल्यू लिखिए, तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम क्या लिखेंगे? प्लस 10। ठीक है, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए इस साइड में लेफ्ट में लिखोगे तो प्लस आएगा, राइट साइड में लिखोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 10। अब आगे बढ़ते हैं, ये आई करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, जो अपना आई करंट है ये यहाँ पे, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है वो आई है और यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो आप देख सकते हैं जी से एच की डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट का भी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस 10i। ठीक है, अब हम पहुंच रहे हैं ए पे और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखेंगे, अब इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 10i1 माइनस 5i1 प्लस 5i2। ओके, 10 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये 10i इक्वल टू माइनस 10 होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि कुछ वैल्यूज हैं, जो 10i1 है ये सेम है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। जो ऐड हो सकती है उसको ऐड करेंगे, जो नहीं ऐड से हो सकती है उसको ऐसे लिखेंगे। तो 10 माइनस 5 कितना होगा? माइनस 10 माइनस 5 कितना होगा? माइनस 15i1। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है ना? अब इसको ऐड कर लिया, फिर क्या आया? प्लस क्या आएगा? 5i2। वेरी गुड। फिर क्या आएगा? माइनस 10i हो जाएगा और इक्वल टू माइनस 10। ओके, अब अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस 5 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3i1 माइनस 5 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? i2 होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2i ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3i1, 5 2 जा 10 होता है, माइनस i2 प्लस 2i इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई। अब आप देखिए सेकंड और 2 को देखिए, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कुछ ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? एडिंग द इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा? 2i कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं और इसको रफ कर दें। अभी नहीं, अभी रफ नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यूज भी चाहिए।
तो लिखिए एडिंग द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, एडिंग द इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है, एडिंग द इक्वेशन 2 एंड 3। तो अब इक्वेशन लिखेंगे, पहले 2 वाली इक्वेशन लिखते हैं। 2 वाली इक्वेशन नीचे लिखी है 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम बाकी का हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और ये 2 इक्वेशन लिख दिया, हमें ऐड करना है इक्वेशन नंबर 3, ऊपर हमने लिखा ही है, लिख देंगे i1 माइनस i2 प्लस 2i इक्वल टू 2। ऐड करिए तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 6i1 माइनस 5i2 इक्वल टू 2, ठीक है। 3 3 6 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 5i2 प्लस 2, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है i2, फिर इक्वेशन नंबर इसको हम लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन आई फॉरगेट, अब हमारे पास तो नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है, तो इक्वेशन नंबर 1 पे आप ध्यान दीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, ओके। तो आप देखिए बुक लेके, देखिए बुक में तो लिखा ना आपने, इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए और उसको देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ओके। इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हम इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो आप इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू बताइए कि इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है। उसमें भी आपने वैल्यूज निकाली थी कुछ, 3i1 समथिंग कुछ था, क्या था, बोलिए बोलिए जो है वो बोलिए। 3i1 प्लस i2 क्या था, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3i1 प्लस i2 और क्या था माइनस i इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब आप देख लीजिए हमारे पास तीनों इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कौन सी है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है और थर्ड ये है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर इस इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1 को और थर्ड से ऐड कर ले तो एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच जाएगा, वहां से आई कैंसिल हो जाती है। तो हमें क्या लिखना है, इसके आगे हम इसको रफ कर देते हैं। अभी आपको फिर से बताना होगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है। अब इक्वेशन नंबर 1, एडिंग द मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, बाय 2 एंड एडिंग टू इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 ये है, वी गेट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था, बोलिए फिर से, क्या था इक्वेशन नंबर 1, बोलिए 3i1 था। तो 3i1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 6i1, गुड। सेकंड टर्म क्या था, प्लस i2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 2i2 हो जाएगा। और इसके बाद जो वैल्यूज थी वो माइनस i थी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2i इक्वल टू 0। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू ये हो गई। और ऐड क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऐड करना है इसमें, तो ऐड कर दीजिए थर्ड इक्वेशन 3i1 प्लस नहीं है, माइनस i1 है, i2 है, प्लस 2i इक्वल टू 2। अब इसको ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2i कैंसिल हो जा रहा है। तो इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पे नीचे लिखे चलेगा। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6i1 और 2 में से सब्ट्रैक्ट करिए 1 तो क्या हो जाएगा i2 इक्वल टू 2, ओके। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज गेट कर ली है। अब इसको हम रफ करेंगे, अब क्या हो गया, कौन सी क्वेश्चन आ गई, 6i1 माइनस i2 इक्वल टू 2 है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको क्वेश्चन नंबर अभी हम 4 लिया था, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 6 नहीं है 9 है भाई, 6 प्लस 3 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, देखो अभी गलती हो जाती है।
तो I2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम I2 की वैल्यू, I2 भी यहां गलत किया है, 2i ये प्लस आएगा, क्या देख रहे हो हम लोग, ये प्लस है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 9i1। ये I2 की वैल्यूज अगर हम किसी क्वेश्चन में रखें तो ये वैल्यूज आ जाएगी। इसको हम I2 की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं इसके बेसिस पे। जैसे कौन सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में I2 का मान रखने पर, चलिए लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 in equation number 4, इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 बोलिए क्या है, इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यूज क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो वहां पे वैल्यूज आई थी 6i1 था और क्या था -5, और जो 5i2 था तो i2 की जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस 9i1, ओके। और इसके बाद क्या था, उसकी वैल्यूज क्या थी 2 था। तो कैसे लिखेंगे, ओपन द ब्रैकेट, 6i1 माइनस 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, 45i1 इक्वल टू 2, ओके। अब ये वैल्यूज आ गई हमारी, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 प्लस 6 क्या आएगा 51, 51i1 माइनस 10 इक्वल टू 2। अब 10 को ले जाओ राइट साइड में, कहा ले जाएंगे इसको, 10 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 51i1 इक्वल टू 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू क्या होगी 12/51, और इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है। अब ये कटेगा ना, 3 से कट जाएगा, 17 3 जा और 17 4 जा। तो इन दिस वे वी कैन से i1 इक्वल टू 4/17a। तो एक वैल्यूज तो हमें मिल गई, i1 की वैल्यू वी हैव गॉट। अगर हमें i2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसी समीकरण में रख देंगे इक्वेशन नंबर, क्या ले दें इसको 6 ले लो और इसको ले लो 7, ओके। तो इक्वेशन नंबर 6 में क्या करना पड़ेगा, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ i1, तो i2 आ जाएगा, ओके। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, 6 सामने ही है, 6 की वैल्यूज वी गेट क्या मिलता है हम देखते हैं, i2 इक्वल टू 2 इंटू 9 और i1 की वैल्यू कितनी है 4/17a, क्या लिखेंगे 4/17। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 17 ही होगा, ये 34 होगा, 17 2 जा 34 और 9 6 जा कितना होता है 9 4 जा 36 एम्पियर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस 34, माइनस में वैल्यू आएगी 2/17 एम्पियर। तो इन दिस वे वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ i2, ओके। तो हमारे पास i1 की वैल्यू भी आ गई, i2 की वैल्यू आ गई, बस एक वैल्यूज बाकी है, वो वैल्यूज है i। तो i किस इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, जो फर्स्ट में इसकी वैल्यूज रख देंगे i1 i2 की, तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो i1 की वैल्यू 4/17 है, i2 की वैल्यू -2/17 है। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, आप कुछ भी लिखो सही है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी 3i1, ठीक है, क्या थी 3i1 प्लस i2 माइनस i इक्वल टू 0, यही था। अब इसी में मान रख दीजिए,
हमें चाहिए क्या, आई चाहिए, तो आई को एक साथ रखिए और ये हो जाएगा 3i1 प्लस i2। ओके, अब i1 की वैल्यू अभी आपने निकाला था, क्या था, 4 बाई कितना था, 4/17 था। और i2 की वैल्यू माइनस में आपके सामने ही है, अभी हम इसको रफ भी नहीं किए हैं, तो क्या लिख देंगे, -2/17। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, गुड, अपॉन 17 -2/17। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर इसके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना होगा, 10 - 2 कितना होता है, 12 - 2 10/17 एम्पियर। तो इन दिस वे वी हैव गॉट i की वैल्यू भी गेट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज गेट हो गई। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिटरमाइन द करंट इन द ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सोन इन फिगर। हर एक ब्रांच पे इस पे करंट क्या जा रही है, तो i की वैल्यू हमें पता है, ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे i1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ab में क्या हो रही है, तो करंट इन डिफरेंट डायरेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम याद करने की जरूरत है, बुक में तो है ही है, हमने कर ही लिया। तो 10/17 है, i1 की वैल्यू क्या थी, 4/17 है, i2 की वैल्यू कितना, -2/17 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे करंट का डायरेक्शन, AB में करंट क्या है। ठीक है, अब हमें करंट बताना है हर एक ब्रांच में। तो फर्स्ट ब्रांच हमारी कौन सी है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा आंसर आ चुका है, बस खाली इसके आंसर को लिखना है, A से B डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या लिखें, करंट इन, क्या लिखना पड़ेगा, करंट इन, किसमें करंट बताना है, A to B, AB ब्रांच में। ठीक है, AB ब्रांच में कितना, करंट इन AB। ठीक है, या A to B जो भी लिखिए वो दोनों सही है। तो AB में करंट क्या है, I1 है, I1 की वैल्यू क्या है, याद है, 4/17 आया था एम्पियर, हमें तो कुछ और लिखना ही नहीं है। अब दूसरा कौन सा है, BC है, कौन सा है, करंट इन BC, करंट इन BC ब्रांच। तो BC ब्रांच में क्या है, I1 - I2 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, I1 - I2। अब इसकी वैल्यूज रखेंगे, I1 की वैल्यू है 4/17 माइनस ब्रैकेट में I2 की वैल्यू आई थी -2/17, याद है ना, अभी तो निकाला था आप लोगों ने। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 4/17 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/17, ये हो जाएगा 6/17, और ये एम्पियर है। तो कहने का मतलब है करंट इन BC ब्रांच में क्या आएगा, 6/17, AB ब्रांच में वैल्यूज आएगी ये। अब तीसरा आता है, DC ब्रांच में क्या होगा, करंट इन DC ब्रांच लिखो, करंट इन DC ब्रांच। तो DC ब्रांच में करंट क्या है, I - I1 प्लस I2, फिगर में ही है, तो इसकी वैल्यूज को आप लिख सकते हो, I - I1 प्लस I2, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, नहीं तो आप देख सकते हो जो वैल्यू इधर है उधर उसकी वैल्यू भी वही होती है। ठीक है, अब I की वैल्यू कितने लोगों को पता है, I की वैल्यू अभी तो निकाला था, कितना था I की वैल्यूज, अगर हम यहाँ पे मान निकालें I - I1 प्लस I2, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, D से C तक। DC में क्या होता है, I की वैल्यू अभी आपने निकाला था 10/17 था, कितना, ओके। तो आप देख रहे हो कि हम करंट इन द DC ब्रांच में बात कर रहे हैं, D से C ब्रांच में क्या करंट होगी, I - I1 प्लस I2, जैसा हमने लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज रखिए, I की वैल्यू है 10/17, और I1 की वैल्यू क्या निकाला था आपने, बोलिए बोलिए, I की वैल्यू आपने निकाला था 4/17, और I2 की वैल्यू माइनस में 2/17 था। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 17/17 ही होगा, और ये 6 माइनस ये क्या होगा, 10 - 6 कितना होता है, 4। तो कहने का मतलब जो ये वैल्यूज है 4/8, तो डीसी ब्रांच में भी ये वैल्यू आएगी, लिखो करंट इन डीसी, तो डीसी ब्रांच में भी करंट यही आएगा। ठीक है, अब हमें कहा निकालना है, एडी में करंट क्या आ रही है वो बताना है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, सभी ब्रांच में कितनी करंट आ रही है वो हमें बताना है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एडी, करंट इन एडी ब्रांच।
करंट इन एडी ब्रांच। एडी ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रही, I माइनस I1 है, तो यहां लिखेंगे I माइनस I1। I की वैल्यू है 10/17 और I1 की वैल्यू क्या थी, अभी हमें निकाला था 4/17, तो ये कितना हो जाएगा 6/17 A। तो ये भी आ गया करंट इन एडी। एडी में करंट क्या फ्लो हो रही है वो भी आ गई। अब एक और बाकी है, बीडी में करंट कितना है, तो करंट इन बीडी, करंट इन बीडी ब्रांच, उसमें I2 ही है और I2 की वैल्यू कितना है, माइनस में है, कितना है -2/17 एम्पियर। तो इस तरह से इन दिस वे वी कैन गॉट ऑल वैल्यूज। तो आप देख सकते हो कि हमने सारी वैल्यूज I1 I2 की वैल्यू निकालने के बाद ये हमारे सारे ब्रांच की वैल्यूज निकल जाती है। ये दोस्तों क्वेश्चन ये तुम्हारा ये आंसर हो जाता है और ये बोर्ड में भी आया है, गुजरात स्टेट बोर्ड में कब आया है, ये TSCB में आया है 2020 मार्च में आया है, मार्च 2020 में 4 मार्क में क्वेश्चन